ओके, अब तक तो तुमने सुन ही लिया होगा रेक्वाजा के साथ में पोकेमोन होराइजन्स में क्या हुआ है। अगर तुम ये बात पहली बार सुनने जा रहे हो तो जल्दी से बैठ जाओ, चक्कर आ सकते हैं, पानी पी लेना, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ मजाक नहीं है, 100% कंफर्म ऑफिशियल है। एंड वो है कि रेक्वाजा को नॉर्मल पोकेबॉल के अंदर वो भी हरा कर रोई ने कैच कर लिया है। आर यू किडिंग मी? बट यही सच्चाई है। चलिए आज रोई को रोस्ट नहीं सीधा फ्राई करेंगे। तो देखो दोस्तों, मैं मेंटली प्रिपेयर था कि यार रोई केस करेगा एट द एंड रेक्वाजा को, बिकॉज जो लोग होराइजन को देख नहीं रहे उनके लिए ज्यादा शॉकिंग बात था। लेकिन जो कि मेरी तरह है, देख रहे हैं, उनको पता है स्टोरी किस रास्ते में जा रही है। उनको पता था रोई एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम एंडिंग में रेक्वाजा को किसी भी तरीके से केच करेगा। मुझे लग रहा था कि रेक्वाजा खुद रोई की टीम में आएगा, मैं वो भी होता तो भी गुस्सा होता। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से रेक्वाजा को हराया, डिसरेस्पेक्ट जो हुआ ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। तो देखो हुआ कुछ ये, रोई एंड अल्ट ने दोनों ने मिलके रेक्वाजा से मुकाबला किया। किलोवेटल पोकेमोन एंड सेबले पोकेमोन सबसे पहले गए, वो दोनों हार गए। मुकाबला अच्छा था, नो डाउट, मुकाबले की बुराई नहीं कर रहा, एनिमेशन की बुराई नहीं कर रहा, मुकाबला अच्छा था, देखने में मजा आ रहा था। लुकारियो एंड ड्रैगनाइट का डुओ, मेगा लुकारियो ड्रैगनाइट जिस तरीके से मिलके मुकाबला किया वो भी काफी अच्छा था। लेकिन जिस पॉइंट ऑफ टाइम से स्केल्ड्रेस मुकाबले के अंदर आया, मुकाबला इंटेंस था, वो अच्छे से टक्कर दे रहा था। लेकिन एंड में स्केल्ड्रेस पोकेमोन ने अपने फ्लेम थ्रोवर अटैक से टेरेस्ट्रलाइज हुए रेक्वाजा को हरा दिया। मतलब भाई पागल वागल हो क्या रेक्वाजा? भाई तुम बस इनकी साइज देखो, ये छुटकू रोई ने, ये बुटकू रोई ने इतने बड़े रेक्वाजा, जो कि यार टॉलेस्ट पोकेमोन में से एक है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन में से एक है। इवन बेस्ट एट के मामले में आर्सियस भी रेक्वाजा से नीचे आता है। मतलब लेजेंडरी पोकेमोन का सबसे पावरफुल पोकेमोन, अर्थ की एटमॉस्फेयर की रक्षा करने वाला वो रेक्वाजा जिसने मीटियोराइड को चीर दिया, वो रेक्वाजा जिसने हुपा एंड सारे लेजेंडरी पोकेमोन को अपनी नानी याद दिला दी, वो पोकेमोन, वो महान पोकेमोन किलोवेटल, सेबले, लुकारियो, ड्रैगनाइट एंड स्केल्ड्रेज इन 5 नल्ले पोकेमोन से हार जाता है। तुम बताना चाह रहे हो कि रेक्वाजा से ज्यादा पावरफुल पोकेमोन ये 5 पोकेमोन? मतलब कैसे? ये पोकेमोन ऐसा भी नहीं है कि लियोन का है, एस का है, काफी पावरफुल ट्रेनर का है। रोई पोकेमोन ट्रेनर करता भी नहीं है, रोई पोकेमोन ट्रेनिंग नहीं करता है बे, वो पोकेमोन ट्रेनिंग को सीरियसली भी नहीं लेता है। वो बंदा अगर रेक्वाजा को हरा दे तो समझ जाओ कि यार स्टोरी किस दिशा में जा रही है, पोकेमोन का क्या हाल हो चुका है। मतलब भाई पावर स्केलिंग नाम की भी कोई चीज होती है, वो गोल्ड टियर के अंदर आता है। रेक्वाजा एक गोल्ड टाइप पोकेमोन है, वो अपनी पावर की वजह से वहां पे है, एंड तुमने उसी चीज को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। एंड तुमने अपने मेन कैरेक्टर को ग्लोरीफाई करने के कारण तुमने सारे रेक्वाजा के ओरा पॉइंट को माइनस कर दिया। मैं बता रहा हूँ इतना ज्यादा माइनस कर दिया है। अगर अब रेक्वाजा पूरे अर्थ को भी बचा ले, अब रेक्वाजा कुछ भी कर ले, आने वाले टाइम पे कुछ भी कर ले रेक्वाजा, अब यार उसके ओरा पॉइंट्स वापस नहीं आने वाले, वो हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो चुका है। एक ऐसा पोकेमोन जो कि फैन फेवरेट था, मतलब क्या ही बैडेस्ट पोकेमोन, क्या ही कूल पोकेमोन, वो अब मिट्टी में मिल चुका है। अब रेक्वाजा की रेस्पेक्ट कभी नहीं आने वाली यार। मतलब तुम ये बोलना चाह रहे हो कि ये 5 पोकेमोन मिलके रेक्वाजा को हरा सकते हैं? उधर 12 पोकेमोन गेरी, एस केचम, गो, टोक्यो चारों मिलके भी आर्टिकुनो को नहीं हरा पाए थे, एंड इधर रेक्वाजा इन 5 पोकेमोन से हार गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तुमको देना ही है ना, तुम रेक्वाजा को क्यों दे रहे हो रोई को? तुम आर्सिस दे दो, तुम म्यूटू दे दो, तुम म्यू दे दो, सेल्बी, डियालगा, पालकिया, गिराटिना, सारे पोकेमोन तुम रोई को दे दो ना यार। अगर पोकेमोन नहीं देने तो सारे के सारे 1000 पोकेमोन रोई को दे दो। बता रहा हूँ मैं, दे दो तुम यार। करना क्या चाह रहे हो तुम? अगर ये भी नहीं चाहते, तुम सीरीज के एंड में काम करो, एस को बुलाओ एंड रोई को कैटरपी देके एस को हरा दो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज पावर स्केलिंग का कोई मतलब ही नहीं है। जी हाँ, कैटरपी से मुझे याद आया, ये तो वही बात हो गई कि कैटरपी पोकेमोन जाके आर्सियस को हरा दे एंड आर्सियस कुछ कर ना पाए, ये वही बात है। तुम बात की ग्रेविटी को समझ नहीं पा रहे हो। एंड इसने कोई ऐसे वैसे एरे गेरे, मतलब नॉर्मल से रेक्वाजा को नहीं हराया, इसने हराया है साइनी रेक्वाजा को। मतलब भाई समझ पा रहे हो, साइनी पोकेमोन ऊपर से रेयर होते हैं, मजाक बना के रख दिया है क्या? मतलब लिटरली कौन से एंगल से रोई तुम्हें सर एरन, एस केचम,
के बराबर लगता है, नहीं लगता है ना। एस केचम भी इतने सालों से ट्रैवल कर रहा है, अगर एस केचम भी रेक्वाजा को कैच करता ना, मैं फिर भी बोलता गलत थे, हमेशा के लिए गलत है। मैं चाहता हूँ कि एस के पास भी लेजेंडरी पोकेमोन आए, लेकिन इतना ओवररेटेड, इतना ओवर पावरफुल लेजेंडरी पोकेमोन किसी भी ट्रेनर के पास नहीं होना चाहिए। तुम बस इमेजिन करो, जो रेक्वाजा अर्थ की रक्षा करता है, जो रेक्वाजा अपने ओजोन लेयर में रहकर आउटर स्पेस के खतरों से लड़ता है, उस रेक्वाजा की प्रोटेक्शन ये बुटकू छुटकू रोई करेगा? नहीं ना यार, सेंस ही नहीं बनता है। तुम्हें क्या लगता है एस केचम को हर रीजन में पोकेमोन टीम चेंज क्यों कराते हैं? बिकॉज वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। एंड तुमने यहाँ पे रोई को रेक्वाजा द अल्टीमेट गॉड टियर लेजेंडरी पोकेमोन, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट अल्टीमेट पोकेमोन ऑफ ऑल टाइम, पूरे यूनिवर्स का सबसे बैडेस्ट कूल पोकेमोन दे दिया है। एंड यहीं पे ये नहीं रुके, मैं बता रहा हूँ फिनाले में ये मेगा इवॉल्व भी होगा। अब से तुमसे कोई भी पूछे कि भाई सबसे पावरफुल पोकेमोन ट्रेनर कौन, तो सीधा सीधा बोल देना रोई। वो बोलेंगे हैं, तुम बोलना हाँ यही सच्चाई है। मैं क्या ही बोलूँ यार, मेरे पास वर्ड नहीं बचे हैं। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा ठीक बात हुआ एपिसोड के एंड में कि रोई ने जैसे ही कैच किया रेक्वाजा पोकेमोन को, रेक्वाजा निकल गया अपने नए सफर पे। जी हाँ, ये अच्छी बात है, तुमने इस बात को नोटिस नहीं किया होगा गुस्से में। जी हाँ, रोई का रेक्वाजा निकल गया है 18 टेरा टाइप को इकट्ठा करने के लिए, हीरो पोकेमोन को असेंबल करने के लिए। बिकॉज जो भी कांड हुआ है, क्लाइमेक्स एपिसोड आने वाला है, बताया जा रहा है 13 मार्च को 1 घंटे का स्पेशल एपिसोड आने वाला है, शायद तक से वही क्लाइमेक्स होने वाला है। आई एम रियली एक्साइटेड, मैं मजाक नहीं कर रहा, एक्साइटेड हूँ मैं क्लाइमेक्स के लिए। लेकिन जो यार मेरा मूड ऑफ कर दिया है, मैं देखो यार रोई को हेट नहीं करता, मैं किसी को भी हेट नहीं करता, बट नॉर्मल पोकेबॉल के अंदर रेक्वाजा को अनकॉन्शियस करके, फेंट करके जो तुमने पोकेमोन कैच कराया है ना रोई से, वो किसी भी तरीके से एथिकल नहीं है, मोरल नहीं है, मतलब सेंसिबल भी नहीं है, रेशनलिटी भी नहीं है। कहाँ पे लॉजिक है? लॉजिक नहीं लगा मुझे, दैट्स व्हाई मुझे अजीब लगा। हाँ, मुकाबला अच्छा था, रोहित ने टेक्निक का सही यूज किया, अपने फेयर टाइप अटैक से पूरे माउंटेन में इको करके उस अटैक को एम्पलीफाई किया। आई नो जो किया अच्छा किया, लेकिन फिर भी एक होता है ना यार, तुम अपने कैरेक्टर के ओरा को बचा के रखते हो, तुम्हारा कैरेक्टर ओपी है तो उसको नर्फ नहीं करना है ना। तुमने रेक्वाजा को नर्फ कर दिया है, ये रेक्वाजा टोबायस के डार्कराई से भी नीचे जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तुम इमेजिन कर सकते हो एक पावरफुल रेक्वाजा पोकेमोन डार्कराई से भी नीचे, बट यही सच्चाई है। इस रेक्वाजा को मैं नर्फ होते हुए देखना नहीं चाहता था, लेकिन हो चुका है। बट फिर भी मैं पॉजिटिव हूँ। एंड मैं एक बार फिर से बता दूं, मैं हेट नहीं करता रोई को, मैं हेट नहीं करता होराइजन को, बस इतना गोटेड पोकेमोन तुम किसी भी कैरेक्टर को दे नहीं सकते हो, ऐसे तो अनबीटेबल बन जाएगा। अगर रोई चाहे तो पूरी दुनिया पे राज कर सकता है, रेक्वाजा को लेके अलग अलग रीजन पे कब्जा कर लेगा, इतना ज्यादा पावर होल्ड करता है। अगर किसी के पास रेक्वाजा है तो वो किसी वेपन से कम नहीं है, दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर, ट्रेनर भी नहीं कैरेक्टर, जो कि यार रीजन पे काबू कर सकता है, वो रोई है। इस बात को लेके मैं थोड़ा सा मतलब भयभीत हो चुका हूँ। एंड अगर ये एस केचम को भी गोल्ड टियर ओमेगा लेवल यूनिवर्सल लेवल पोकेमोन दे देंगे तो मैं गुस्सा होऊंगा, 100% गुस्सा होऊंगा। एस केचम को बस ऐसे लेजेंडरी पोकेमोन चाहिए जो कि कमजोर हो, एस उनको पावर कर सके। तुम बताओ, अगर एस को ये रेक्वाजा दे देते मैं गुस्सा होता, मैं 2 गुना ज्यादा गुस्सा होता। रोई को रेक्वाजा दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता रोई कौन है, लेकिन अगर ये इसको रेक्वाजा दे देते तो मैं पागल हो जाता। बिकॉज फिर कुछ स्टोरी नहीं बचती ना यार। जो भी है अच्छा है, जो भी काम कर रहे हैं वो यार होराइजन को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, जो भी हो जल्दी खत्म करो, मुझे इस किस्म चाहिए। एंड तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मतलब जो रोई के पास रेक्वाजा आया है, मेरा जो ओपिनियन था, मेरा गुस्सा था, निकल चुका है, तुम्हारा ओपिनियन बताओ।